तो झांकी है, सरकार को कह दीजिए आगे बाकी है कि जितना आप पानी का बौछार दिलाए, जितना आप डंडा से प्रशासन से पिटवाए, लेकिन आपका कुर्सी जाएगा ही जाएगा, तय है। 15 सेविका पीएमसीएच में भर्ती है। ये नीतीश की गुंडागर्दी की सरकार नहीं। एगो सेविका का मौत हुआ है। कहाँ की रहने वाली थी? वो बेतिया की रहने वाली थी। 5950 रुपया मिल रहा है। क्या 5950 रुपया में एक परिवार चल सकता है? जिस प्रकार से हम लोग को काम लिया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेविका से। देखिए अभी एक सेविका है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि क्या आखिर मामला है, क्या कहाँ से आई है झांकी? हम समस्तीपुर जिला की सेविका हैं। हमारा 5 सूत्री मांग है। क्या क्या? वेतन मान करे, सेविका सहायिका को वेतन मान करे और मान दे कम से कम 25,000 का समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग को जितना स्कूल की टीचर काम करती है उससे भी अधिक काम लिया जाता है और हम लोग को अदर भी विभाग में लगा दिया जाता है कामों के लिए। हम लोग वहाँ परियोजना से हड़ताल करते करते जिला में आए हैं, जिला से करते करते हम लोग यहाँ राजधानी में अभी पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को कोई नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार से हम लोग को काम लिया जाता है उसी हिसाब से हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है। वेतन अभी आप लोग को हम लोग को सिर्फ 5950 रुपया मिल रहा है। क्या 5950 रुपया में एक परिवार चल सकता है? जो सेविका की पति बेरोजगार होते हैं, जरा हमारे सरकार सोचे इस बात पे कि एक सेविका जिनके पति बेरोजगार होते हैं, जिनके बिना पति के नौकरी नहीं दिया जाता है, क्या वो अपने 2 बच्चे और 2 अपने पति पत्नी का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? इसी बात के लिए हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, हम लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ पर उतरे हैं सड़कों पे। हमारी सरकार कहते हैं सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण। अभी कहाँ गई सरकार की नारी सशक्तिकरण? हम लोग इस बार वोट की चोट से सरकार की गद्दी को उतारने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे, यदि हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो। अरे आप ही लोग ना वोट देके उनको मुख्यमंत्री बनाए, अब तो 2024 में प्रधानमंत्री हम लोग बनाए हैं ना, हम लोग बनाने में शक्ति है, तो उतना क्षमता उतारने में भी शक्ति है। हम लोग उतार के दिखाएंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में, दिखा देंगे सरकार को कि कितना है नारी शक्तिकरण में। हम लोग को जितना डंडा खिलवाना है, बिहार सरकार, बिहार पुलिस से, बिहार प्रशासन से उतना डंडा खिलवाएं, लेकिन हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं। आप लोग को ये पानियों का बौछार हुआ? जी पानी का बौछार हुआ। सेविका को जेंट्स पुलिस ने। क्या बोले चाची? एगो सेविका का मौत हुआ है। कहाँ की रहने वाली थी? वो बेतिया की रहने वाली थी। मौत हो गया उनका? हाँ। जेंट्स पुलिस हाथ समेट करके सेविका को हाथ तोड़ दिया गया है। हमारी बहनों को डंडे की बौछार से वो लोग, क्या बिहार पुलिस महिला नहीं है? 10 से 15 टच करते हैं यहाँ के प्रशासन। 10 से 15 सेविका पीएमसीएच में भर्ती है। ये नीतीश की गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी इस बार। नीतीश कुमार को मैं चैलेंज देना चाहती हूँ कि जितना आप पानी का बौछार दिलाए, जितना आप डंडा से प्रशासन से पिटवाए, लेकिन आपका कुर्सी जाएगा ही जाएगा, तय है। नीतीश कुमार पूरा पोस्टर में लिखते हैं, हर भाषण में लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी सुनने में आया चाची कि 50,000 और सेविका आ रही है। 50,000 क्या, लाख सेविका आएगी। जब हमारी बहनें उब जाती है और एक बहन का मौत हो गई और 25 बहन अभी पीएमसीएच में भर्ती है, तो वो बहन और जितना लाइव टीवी आप लोग के माध्यम से देख रही है, सारी बहना सेविका सहायिका सारी बहना पटना के धरती पर उतर रही है। 10 तारीख तक हमारा प्रदर्शन है। आज तो झांकी है, सरकार को कह दीजिए आगे बाकी है। जितना उसके पास झांकी दिए हैं, अभी आप झांकी है, आगे बाकी है, आगे 10 तारीख तक है। जितना उसमें दम है लगा ले, और हम लोग भी अपना दम लगा के दिखा देंगे। आ रही है 2024, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और जो सरकार हमारी बात मानेगी, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी, हमारा पेमेंट बढ़ाएगी, उस सरकार को हम कुर्सी पर बैठाएंगे। ये चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। ये केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगा अब की बार। और दोनों सरकार, मैं नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूँ, ये दोनों सरकार बिना पत्नी वाला सरकार है, इसलिए नारी का सम्मान नहीं करती है। अगर नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को पत्नी रहता तो जरूर नारी का सम्मान करता और पत्नी का सम्मान करता। ये दोनों रंडा सरकार है, इसलिए आंगनबाड़ी को क्या हम लोग बेटी नहीं है? बेटी को बचाते हैं। और लिखा है सरकार, हर मंच से बोले सरकार
भर्ती कराओ और पुलिस से पिटवाओ, पानी का बछार दिलाओ और बेटी को रोड पे मरने के लिए छोड़ दो। यही इसका नीति है। जब किसी के ऊपर काल मंडराता है तो इस तरह का घिनौना बर्ताव करता है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार पे काल मार के काल मर्रा गए हैं और चाचा भतीजा इस बार जाएगा ही जाएगा। और केंद्र में नरेंद्र मोदी अगर नहीं करते हैं, सरकारीकरण का दर्जा नहीं देते हैं सेविका, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, किस दुकान में नीतीश कुमार 7 रुपया में आलू बेचवाते हैं, वो दुकान हमको दिखवाए। और 7 रुपया में मैडम हम लोग को आलू मिलता है, 1 रुपया में एक फल। 40 बच्चे को अगर फल देने के लिए कहते हैं तो 40 रुपया देता है। और 40 रुपया मैं पूछना चाहती हूँ, किस दुकान खोल में नीतीश कुमार फल बिकवा रहे हैं, उसी दुकान से हम लोग लेंगे। 40 रुपया में फल कहाँ से मिलेगा। और मैडम दूध, सुधा दूध का ऐलान करते हैं ये, और 6 महीना दूध चला दिया, आज 1 साल से दूध बंद है, 2 साल से दूध का पैकेट बंद है। आप लोग उसका तरफदारी कीजिएगा, आप लोग उसका 2 साल से अभी सुधा दूध बंद है, लेकिन नीतीश कुमार के कान में जूता। मैडम कहते हैं 300 दिन। देखिए यहाँ पे किस तरह से सेविका लोग हैं, कितनी सेविका भी पीएमसीएच में भर्ती भी है और 2-3 सेविका का भी आरोप ये लोग लगा रही हैं कि 2-3 सेविका मर गई है। लेकिन अब जानना यह है कि क्या मुख्यमंत्री ये सही कर रहे हैं। बिहार के जो सेविका लोग हैं यहाँ पे इतनी सारी रोड पे भी बैठी है, कुछ गर्दनी बाग में बैठी है, जहाँ तहाँ बिखरी हुई है। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि 50,000 सेविका और ट्रेन पकड़ ली है। अब देखना बाकी यह है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव क्या क्या करवाना चाहते हैं बिहार की सरकार जो कह रही है। और आप लोग की क्या राय विचार है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।